हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में। तो दोस्तों, NIOS DLED से संबंधित अपडेट देने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल मिस्टर कूल एस द टीचर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, NIOS DLED का जो मैटर है वो बहुत ही गंभीर है। यहां पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये जो मामला है वो केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है या किसी और चीज बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो इसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है और हमारा छत्तीसगढ़ भी तो भारत देश का ही हिस्सा है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया तो आपको पता होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई के ऊपर, जो कि NIOS DLED की आज ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होनी थी। मैंने इसके ऊपर सुबह भी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कुछ लोगों को यह शंका थी कि शायद आज सुनवाई नहीं होने वाली है, तो उसको मैंने क्लियर करके बताया था कि नहीं भैया, आज सुनवाई होगी। और आज सुनवाई हुई भी दोस्तों, लेकिन यह सुनवाई मात्र 2 से 3 मिनट चली। के डायरी नंबर 16788 2024 का मामला आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पिटीशन के ऊपर होने वाली थी। आज सुनवाई हुई भी 2 से 3 मिनट, लेकिन इसमें क्या निकल करके सामने आया दोस्तों, क्या NIOS DLED वालों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज यहां पर निकल करके सामने आई है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 2 से 3 बातें ही है जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर NIOS DLED की तरफ DLED वाले हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की तरफ से पैरवी करने के लिए खुद खड़े हुए थे आज मीनाक्षी मैडम और मनदीप कालरा सर। जी हां, दोनों उपस्थित थे और दोनों का जो मेन कंसर्न था दोस्तों वो ये था कि जो कौशिक दास का मैटर है, अर्थात बंगाल के कौशिक दास का जो मैटर है उसको डिटैग किया जाए। डिटैग किया जाए का मतलब वे इस ट्रांसफर पिटीशन के साथ, रिव्यू पिटीशन के साथ उसको लेकर के नहीं चलना चाहते, उसको वो अलग से लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कौशिक दास का जो केस है वो NIOS DLED के ट्रांसफर पिटीशन, रिव्यू पिटीशन को कमजोर कर रहा है। तो इसलिए क्या किया गया कि इस चीज को डिटैग करने के बारे में बात कही गई, पहली बात ये। लेकिन इसकी तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ से जो माननीय वकील साहिबा अपीयर हुई थी, उन्होंने इसके लिए विरोध जताया और वो इस मामले को डिटैग नहीं करना चाहती हैं। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बोला कि हम इसको एसोसिएट बेंच के पास भेजेंगे। अर्थात अब ये जो मामला है कि इस चीज को डिटैग किया जाए, किसको, कौशिक दास के मैटर को ट्रांसफर पिटीशन के साथ ही लेकर के चला जाए या इसे डिटैग किया जाए, इस मामले को हम एक एसोसिएट बेंच के पास ट्रांसफर करेंगे और उस एसोसिएट बेंच की जो भी फिर ऑर्डर होगी, जो भी फिर आदेश होगा, उसके हिसाब से इन दोनों केस को साथ लेकर के या अलग लेकर के चला जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप NIOS DLED वाले हैं और कुछ पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहे थे, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई बड़ी हियरिंग नहीं हुई है, कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया है। अब देखते हैं कि अगली सुनवाई में क्या होता है। रिव्यू पिटीशन का डेट जो है वो अभी जारी नहीं हुआ है। रिव्यू पिटीशन का मैंने पहले बताया था कि एक्सेप्ट हो जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो ट्रांसफर पिटीशन से जो सुनवाई में जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पाई। दूसरी बात यह कि जज भी आनंद फानंद बदल दिया गया, जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि अभी जो जज है उनको बदल दिया गया है। जस्टिस ऑगस्टीन की जगह पे अब कोई और जज जो है वो इसकी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो यही एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों NIOS DLED से संबंधित, जो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ के लोग परेशान होते रहते हैं। NIOS के ऊपर कोई ज्यादा यूट्यूबर बात करते नहीं है, लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, CG व्यापम, CGPSC, शिक्षक भर्ती से जुड़े सारे चीजों के लिए केवल आपको एक ही प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और वो है आपका मिस्टर कूल एस द टीचर। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको अभी भी नहीं पता कि NIOS क्या है भैया, किस बारे में बात हो रही है, और अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी इस मामले से परिचित होना चाहिए दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप लोग को NIOS से संबंधित सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका असिस्टेंट टीचर में रैंक जो आ रहा है और अगर आप केवल DLED वाले हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो उसके लिए भी आपको कट ऑफ की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टा हैंडल पे जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।